एक मुहावरे अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर नया अर्थ देते हैं। जैसे तोते उड़ जाना में तोते उड़ना नहीं, वरन घबरा जाना का भाव दिखाई देता है। जबकि लोकोक्तियां विशेष अर्थ देती हैं, परंतु उनका शाब्दिक अर्थ भी बना रहता है। जैसे नाच न आवे आंगन टेढ़ा में किसी कार्य में अकुशल व्यक्ति द्वारा साधनों को दोष देने का भाव दिखाई देता है, किंतु नाच आंगन आदि के ही शाब्दिक अर्थ का सहारा लेकर बात स्पष्ट की गई है। एक मुहावरे अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर नया अर्थ देते हैं। जैसे तोते उड़ जाना में तोते उड़ना नहीं, वरन घबरा जाना का भाव दिखाई देता है। जबकि लोकोक्तियां विशेष अर्थ देती हैं, परंतु उनका शाब्दिक अर्थ भी बना रहता है। जैसे नाच न आवे आंगन टेढ़ा में किसी कार्य में अकुशल व्यक्ति द्वारा साधनों को दोष देने का भाव दिखाई देता है, किंतु नाच आंगन आदि के ही शाब्दिक अर्थ का सहारा लेकर बात स्पष्ट की गई है। दो मुहावरों के अंत में क्रियापद होता है। जैसे हाथ मलना, यहाँ मलना क्रियापद का प्रयोग हुआ है, जबकि लोकोक्ति या कहावत के अंत में क्रियापद का होना अनिवार्य नहीं होता है। जैसे अंधेर नगरी चौपट राजा। दो मुहावरों के अंत में क्रियापद होता है। जैसे हाथ मलना, यहाँ मलना क्रियापद का प्रयोग हुआ है, जबकि लोकोक्ति या कहावत के अंत में क्रियापद का होना अनिवार्य नहीं होता है। जैसे अंधेर नगरी चौपट राजा। दो मुहावरों के अंत में क्रियापद होता है। जैसे हाथ मलना, यहाँ मलना क्रियापद का प्रयोग हुआ है, जबकि लोकोक्ति या कहावत के अंत में क्रियापद का होना अनिवार्य नहीं होता है। जैसे अंधेर नगरी चौपट राजा। तीन मुहावरों में वाक्य अनुसार परिवर्तन होता है। मुहावरा सामान्यतः एक वाक्यांश होता है जिसके रूप में लिंग, वचन व क्रियापद कारक के अनुसार परिवर्तन आता है, जबकि लोकोक्तियां अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती हैं। प्रयोग के बाद भी इनमें व्याकरण के नियमों यथा लिंग, वचन, क्रिया आदि के अनुसार कोई अंतर नहीं आता। पूर्ण इकाई होने के कारण लोकोक्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तीन मुहावरों में वाक्य अनुसार परिवर्तन होता है। मुहावरा सामान्यतः एक वाक्यांश होता है जिसके रूप में लिंग, वचन व क्रियापद कारक के अनुसार परिवर्तन आता है, जबकि लोकोक्तियां अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती हैं। प्रयोग के बाद भी इनमें व्याकरण के नियमों यथा लिंग, वचन, क्रिया आदि के अनुसार कोई अंतर नहीं आता। पूर्ण इकाई होने के कारण लोकोक्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तीन मुहावरों में वाक्य अनुसार परिवर्तन होता है। मुहावरा सामान्यतः एक वाक्यांश होता है जिसके रूप में लिंग, वचन व क्रियापद कारक के अनुसार परिवर्तन आता है, जबकि लोकोक्तियां अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती हैं। प्रयोग के बाद भी इनमें व्याकरण के नियमों यथा लिंग, वचन, क्रिया आदि के अनुसार कोई अंतर नहीं आता। पूर्ण इकाई होने के कारण लोकोक्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। चार मुहावरों के अंत में अधिकतर ना आता है जिससे क्रियापद का बोध होता है। जैसे आग बबूला होना, जबकि लोकोक्तियों के अंत में न का होना सामान्यतः नहीं पाया जाता। जैसे पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। चार मुहावरों के अंत में अधिकतर ना आता है जिससे क्रियापद का बोध होता है। जैसे आग बबूला होना, जबकि लोकोक्तियों के अंत में न का होना सामान्यतः नहीं पाया जाता। जैसे पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। चार मुहावरों के अंत में अधिकतर ना आता है जिससे क्रियापद का बोध होता है। जैसे आग बबूला होना, जबकि लोकोक्तियों के अंत में न का होना सामान्यतः नहीं पाया जाता। जैसे पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। पांच मुहावरों के अर्थ का पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं हो पाता जब तक कि इनका वाक्य में प्रयोग न किया जाए, जबकि लोकोक्ति या कहावत के अर्थ, उद्देश्य व विधेय का पूर्ण विधान और स्पष्टीकरण इनके मूल रूप में ही होता, अर्थात इनका अर्थ वाक्य में प्रयोग पर निर्भर नहीं करता। पांच मुहावरों के अर्थ का पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं हो पाता जब तक कि इनका वाक्य में प्रयोग न किया जाए, जबकि लोकोक्ति या कहावत के अर्थ, उद्देश्य व विधेय का पूर्ण विधान और स्पष्टीकरण इनके मूल रूप में ही होता, अर्थात इनका अर्थ वाक्य में प्रयोग पर निर्भर नहीं करता। पांच मुहावरों के अर्थ का पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं हो पाता
जब तक कि इनका वाक्य में प्रयोग न किया जाए, जबकि लोकोक्ति या कहावत के अर्थ, उद्देश्य व विधेय का पूर्ण विधान और स्पष्टीकरण इनके मूल रूप में ही होता, अर्थात इनका अर्थ वाक्य में प्रयोग पर निर्भर नहीं करता। 6. मुहावरों में लक्षणा शक्ति होती है, जबकि लोकोक्तियों में व्यंजना शक्ति होती है। 6. मुहावरों में लक्षणा शक्ति होती है, जबकि लोकोक्तियों में व्यंजना शक्ति होती है। 6. मुहावरों में लक्षणा शक्ति होती है, जबकि लोकोक्तियों में व्यंजना शक्ति होती है। 6. मुहावरों में लक्षणा शक्ति होती है, जबकि लोकोक्तियों में व्यंजना शक्ति होती है। 7. मुहावरों में व्यंग्य या अतिशयोक्ति नहीं होती हैं, जबकि लोकोक्तियां अक्सर व्यंग्य और अतिशयोक्तिपूर्ण होती हैं। 7. मुहावरों में व्यंग्य या अतिशयोक्ति नहीं होती हैं, जबकि लोकोक्तियां अक्सर व्यंग्य और अतिशयोक्तिपूर्ण होती हैं। 7. मुहावरों में व्यंग्य या अतिशयोक्ति नहीं होती हैं, जबकि लोकोक्तियां अक्सर व्यंग्य और अतिशयोक्तिपूर्ण होती हैं। 7. मुहावरों में व्यंग्य या अतिशयोक्ति नहीं होती हैं, जबकि लोकोक्तियां अक्सर व्यंग्य और अतिशयोक्तिपूर्ण होती हैं। 8. मुहावरा वाक्य का अंश होता है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंत, आरंभ और बीच में कहीं भी किया जा सकता है, जबकि लोकोक्तियां या कहावत अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती हैं। 8. मुहावरा वाक्य का अंश होता है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंत, आरंभ और बीच में कहीं भी किया जा सकता है, जबकि लोकोक्तियां या कहावत अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती हैं। 8. मुहावरा वाक्य का अंश होता है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंत, आरंभ और बीच में कहीं भी किया जा सकता है, जबकि लोकोक्तियां या कहावत अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती हैं। 8. मुहावरा वाक्य का अंश होता है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंत, आरंभ और बीच में कहीं भी किया जा सकता है, जबकि लोकोक्तियां या कहावत अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती हैं। 9. मुहावरा अपने रूढ़ अर्थ के लिए प्रसिद्ध होता है, जबकि लोकोक्ति का अर्थ है लोकोक्ति, यानी लोकोक्तियां लोक में प्रचलित उक्ति होती हैं जो भूतकाल का लोक अनुभव होती है। सरल शब्दों में लोकोक्तियों के पीछे कोई न कोई लोक कथा या किंवदंती होती है, जिसके आधार पर लोकोक्ति जनमानस में मशहूर हो जाती है। 9. मुहावरा अपने रूढ़ अर्थ के लिए प्रसिद्ध होता है, जबकि लोकोक्ति का अर्थ है लोकोक्ति, यानी लोकोक्तियां लोक में प्रचलित उक्ति होती हैं जो भूतकाल का लोक अनुभव होती है। सरल शब्दों में लोकोक्तियों के पीछे कोई न कोई लोक कथा या किंवदंती होती है, जिसके आधार पर लोकोक्ति जनमानस में मशहूर हो जाती है। 9. मुहावरा अपने रूढ़ अर्थ के लिए प्रसिद्ध होता है, जबकि लोकोक्ति का अर्थ है लोकोक्ति, यानी लोकोक्तियां लोक में प्रचलित उक्ति होती हैं जो भूतकाल का लोक अनुभव होती है। सरल शब्दों में लोकोक्तियों के पीछे कोई न कोई लोक कथा या किंवदंती होती है, जिसके आधार पर लोकोक्ति जनमानस में मशहूर हो जाती है। 10. मुहावरे का प्रयोग बात को घुमा फिरा कर कहने के लिए किया जाता है, जबकि लोकोक्ति तथा कहावत में उपयोगिता की दृष्टि से भी भेद है। लोकोक्ति किसी बात का समर्थन, विरोध अथवा खंडन करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। 10. मुहावरे का प्रयोग बात को घुमा फिरा कर कहने के लिए किया जाता है, जबकि लोकोक्ति तथा कहावत में उपयोगिता की दृष्टि से भी भेद है। लोकोक्ति किसी बात का समर्थन, विरोध अथवा खंडन करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। 10. मुहावरे का प्रयोग बात को घुमा फिरा कर कहने के लिए किया जाता है, जबकि लोकोक्ति तथा कहावत में उपयोगिता की दृष्टि से भी भेद है। लोकोक्ति किसी बात का समर्थन, विरोध अथवा खंडन करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। 10. मुहावरे का प्रयोग बात को घुमा फिरा कर कहने के लिए किया जाता है, जबकि लोकोक्ति तथा कहावत में उपयोगिता की दृष्टि से भी भेद है। लोकोक्ति किसी बात का समर्थन, विरोध अथवा खंडन करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। 10. मुहावरे का प्रयोग बात को घुमा फिरा कर कहने के लिए किया जाता है,
जबकि लोकोक्ति तथा कहावत में उपयोगिता की दृष्टि से भी भेद है। लोकोक्ति किसी बात का समर्थन, विरोध अथवा खंडन करने के लिए प्रयोग में ली जाती है।